हेलो, आपको ये समझना था 1757 से लेके 1760 तक और 1765 से लेके 1767 तक जो थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है, उनका शासनकाल था। ठीक है, उन्होंने उसमें राज किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उन्होंने फर्स्ट तो ये याद रखना है आपको कि उन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी। तो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी, उसमें ये होता है कि उन्होंने भू राजस्व की वसूली ज़्यादा कर दी थी। जैसे कि अगर माना कि जितने भी किसान होते थे, वो जितना भी उगाते थे, फसल उगाते थे, उसमें से जो है आधी आधी जो होती थी फसल, वो उनको जो है शासन को देनी पड़ती थी। ठीक है, तो उस वसूली के बाद जो होते थे, भू राजस्व वसूली उसे कहा जाता है। तो उस वसूली के बाद जो थे, वो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, वो धन जो जितना इकट्ठा कर लेते थे, उनको वो सैनिक संरक्षण पर खर्च करते थे और आधा जो है विदेशी मामलों में भेजते थे। जैसे विदेशों से कुछ मंगवा लिया या कुछ भेजना हो, तो वो कंपनी ने जो है अपने अधीन रखा था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने। बाकी जो प्रशासन की व्यवस्था होती थी, सब देखना होता है जो प्रशासन ने, वो सब जो है नवाब नवाब पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको यही याद रखना है ज़्यादा, आपको इसमें यही याद रखना है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी और दूसरा जो है भू राजस्व की जो प्रणाली थी, वो भी उन्होंने ही लागू की थी। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। उसके बाद जो है उनका कार्यकाल जब 1765 से स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने जो है इलाहाबाद, ठीक है, उन्होंने जो है इलाहाबाद के जो शाह आलम द्वितीय हैं, उनको अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक है, उनको अपने साथ शामिल कर लिया। इलाहाबाद के जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये नाम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 1765 में जब दूसरी बार वो अपने शासनकाल में आए, तो उन्होंने इलाहाबाद के शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 बार शासन में आए थे। तो पहले तो 1757 से 60 तक आए थे, दूसरी बार जब 1765 में जब दूसरी बार आए थे शासन में, तो ऐसे याद रख लेना शासन में आए थे, यानी कि शाह आलम, तो थोड़ा मैच करता ही है ना। तो उनको अपने संरक्षण में ले लिया था। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया था कि बंगाल क्षेत्र के लिए उन्होंने 2 दीवान जो हैं, 2 दीवान बनाए थे, जो है नियुक्त किए थे। एक तो पहला नियुक्त किया था उन्होंने बंगाल के लिए। ठीक है, बंगाल क्षेत्र के लिए उन्होंने 2 दीवान नियुक्त किए थे। तो पहला उन्होंने नियुक्त किया था बंगाल के लिए, वो था मोहम्मद रज़ा खां। ठीक है, रज़ा खां। और दूसरा बिहार के लिए नियुक्त किया था, वो थे राजा शिताब राय। ठीक, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड चले गए थे। 1760 में जब वो गए थे ना, 1757 से 60 तक जब उनका शासनकाल था, तो 60 के बाद जो थे वो इंग्लैंड चले गए थे। ओके, तो उस टाइम पे जो थे बने थे गवर्नर, जो बने थे जब वो चले गए थे हाफ में छोड़ के, तो उस टाइम जो है होलवेल को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कुछ टाइम के लिए। फिर वो 1765 में वापस आ गए थे। ठीक है, 1765 में फिर वापस आ गए थे और 1757 तक उन्होंने थोड़ा राज किया था। उसके बाद जो है बाकी भी बने हैं इसके बाद गवर्नर जनरल, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन यही है इम्पोर्टेंट, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स आया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स आया, जिन्होंने जो है द्वैध शासन व्यवस्था जो क्लाइव ने स्टार्ट की थी, उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ओके, ठीक है, इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के साथ ही इन्होंने एक जो है रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पास किया था। एक ये याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी जो क्लाइव ने शुरू की थी। और इसके बाद जो है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट कर दिया। फिर इसके अनुसार जो है, जो पहले बोला जाता था बंगाल का गवर्नर, फिर जस्ट यही नाम बोला जाता है बंगाल का गवर्नर, लेकिन बंगाल का गवर्नर चेंज करके उन्होंने जो है इसका नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल को जोड़ दिया साथ में,
तो जिसका कार्यकाल जो होता था वो 5 साल का होता था, इसलिए इसे कई बार जो है पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल तो पंचवर्षीय कहा जाता है इसको। फिर 5 साल के लिए उन्होंने ये जो है इसका कार्यकाल रख दिया था कि 5 साल के लिए कोई जो है वो इसमें शामिल होगा, गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।